भातृहरि नाम के एक महान संत हो गए अजैन परंपरा के अंदर। उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे हुए, उसमें से एक कड़ी यहाँ पर गुरु भगवंत, उस कड़ी को लेकर के हमारी जो महामोह के लक्षणों को जानने की एक स्वाध्याय की धारा चल रही थी। उसमें अजैन के ग्रंथ के अंदर क्या क्या बातें आती है उसका एक उल्लेख आता है। अजानन दाहात्मयम पततु हंत शलभो। जिस प्रकार एक पतंगिया, बटरफ्लाई, जो बटरफ्लाई होता है उसको जनरली जो दीपक है, दीपक की रोशनी है या ट्यूबलाइट ऐसे वगैरह है, उसकी तरफ आकर्षण ज्यादा होता है। और बहुत बार होटल वगैरह में अगर जाते हो ना, तो वहां पर एक वो ब्लू कलर का एक लाइट वाला रहता है नीचे, पेस्टो फ्लैश बोलते हैं जिसको। अलग अलग वो इंसेक्ट्स या जीव जंतु उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और जैसे वहां पर चिपकते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। ये उसका मॉडर्न वर्जन। जब ग्रंथ की रचना हुई थी तब ये पेस्टो फ्लैश तो नहीं था। उस कारण से पतंगिया यानी कि बटरफ्लाई और एक दीपक की ज्योत, उसकी उपमा दी गई हुई है। जो पतंगिया होता है, जो जीव जंतु होते हैं, वो पेस्टो फ्लैश का, वो ये दीपक की ज्योत का बहुत दीवानगी होती है उसको। बस ये आकर्षण होता है कि वहां पर ये लाइट है, वहां पर ये ऐसा अच्छा दृश्य है, रंग बहुत सुंदर है, और उसको आकर्षित होकर के वो पतंग है, वो बटरफ्लाई दीपक की ज्योत तक पहुंचता है और उसके आजू बाजू आजू बाजू उड़ता रहता है, उड़ता रहता है। बस ये दीपक ये रोशनी है, दीपक ये रोशनी उसको बहुत ज्यादा मन के अंदर उसकी लुभावना होती है। कितना सुंदर इसका रूप है, कितना सुंदर इसका तेज है, कितना सुंदर इसका रंग है। यही भावना वो पतंग ये बटरफ्लाई के मन में चलती रहती है। और जरा सा उसके नजदीक पहुंचने का प्रयत्न करता है कि मैं टच तो करूं, कैसा है ये रंग, कैसा है ये रूप, कैसा है ये सौंदर्य। और जैसे ही वहां पर स्पर्श किया, एकदम से करंट लगा और वो जीव जंतु पेस्टो फ्लैश की लाइट के कारण से मृत्यु को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर ये पतंगिया वो दीपक की ज्योत को टच करने गया और वहां पर जल करके राख हो गया। पतंगे को, बटरफ्लाई को मालूम नहीं था कि इसको छूने से जल सकते हैं। मछली पानी के अंदर तैरती है, मछली को मांस खाने की बहुत ज्यादा आसक्ति होती है। कोई एक मांस का टुकड़ा ऊपर से नीचे धीमे 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 करके आता है, मछली उसकी तरफ पागल की तरफ भागती है, मांस खाती है, मांस खाती है, और वही खाने के अंदर मांस के अंदर जो हुक के फंसा हुआ था, वो हुक मछली के मुंह में ऊपर की तरफ जा करके वो चुभ जाता है। मछली भागने का प्रयत्न करती है, लेकिन जैसे ही मच्छी मार को मालूम पड़ा कि कोई मछली फंसी हुई है, फटाफट उसने अपने हुक्के द्वारा डोरी खींचना शुरू किया। यहाँ पर मछली भाग रही है, भागने का प्रयत्न कर रही है ऑपोजिट दिशा के अंदर, और यहाँ मच्छी मार उसको खींचने का प्रयत्न कर रहा है। मछली शायद अपनी भाषा के अंदर बचाओ 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 चिल्लाती होगी, लेकिन वहां पर कोई बचाने आता तो नहीं है। और मछली और जो मच्छी मार है, वो बहुत आसानी से वो डोरी को, वो रस्सी को खींच करके मछली का वहां पर हिंसा कर देता है, देता है, और वो मछली अपनी जान से हाथ गंवा बैठती है। ये भर्तृहरि नाम के जो संत है, उन्होंने जो अजैन ग्रंथ लिखे, उनके अंदर ये घटना उल्लेखन करने में आई। विजानंतो प्येते वयमिह विप्पा विप्प जाल जटिलान। जो पतंगिया था, जो जीव जंतु था, उसकी भूल समझ में आ सकती है। जो वो मछली थी, वो मांस के पीछे भागी और फिर उसमें वो हुक मुंह के अंदर फंस गया और जीवन से हाथ धोना पड़ा, वो बात को भी अपन समझ सकते हैं। कोई डियर हो, कोई मृग हो, संगीत का बहुत शौक है, संगीत के पीछे भागते हैं पागल की तरह, और जो भीड़ जो शिकारी है वो भी जानता है कि वो जो हरण है, वो जो मृग जो डियर है, संगीत का पागल है, संगीत बजा बजा करके उसको खुद की तरफ आकर्षित करता है। और जैसे खुद के सर्कल में आ जाता है, एकदम से तीर छोड़ करके वो भील वो डियर का शिकार कर देता है। ये भी अपने को समझने में आता है कि ये तो एकदम नॉर्मल एग्जाम्पल है। पतंगिया आग के कारण से उसका वहां पर राख बन जाता है। मछली वो कांटा मुंह में फंसने के कारण से उसका वहां पर बेमौत मृत्यु हो जाता है। हिरण आवाज के पीछे भागने के कारण से उसकी जीवन से हाथ खो बैठता है। ये भी अपने को समझ में आता है। इतने साल हमने व्याख्यान सुन लिए, इतने सालों से अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, इतने साल हमने परमात्मा के शासन के अंदर बिता दिए, परमात्मा की वाणी का हमने पान किया, इतने पुस्तक पढ़े, खुद की जात को अपन स्मार्ट समझते भी है। मैं बहुत बुद्धिशाली, मैं बहुत समझदार, मैं बहुत परिपक्व, मैं बहुत मैच्योर, मैं बहुत विद्वान, मैं बहुत पंडित, ऐसा कुछ ना कुछ अपने को खुद के लिए भ्रम तो होगा। न मुच्चामह कामान दह गहनो मोह महिमा। भातृहरि कहते हैं कि ये सब कुछ हम थे,
मैं बुद्धिमान था, मैं होशियार था, मैं बहुत ज्यादा बुद्धिशाली था, पंडित था, शास्त्रों को जानने वाला था, पुस्तक पढ़ी हुई थी, प्रवचन दिए हुए थे, प्रवचन सुने हुए थे। लेकिन लेकिन अगर काम विषय को, अगर भोग को, अगर मनपसंद चीजों का, अगर विजातीय के स्पर्श का, अगर पैसे का, अगर संसार की माया जाल को मैं छोड़ नहीं सकता, अहह गहनो मोह महिमा, ये सब कुछ जानने के बावजूद भी अगर मैं छोड़ नहीं सकता, तो बहुत क्लियरली समझ लेना कि मैं महामोह की पकड़ के अंदर हूं, मेरे ऊपर महामोह बैठा हुआ है। इंद्रिय पराजय शतक के अंदर प्राचीन परमर्षि भगवंत कहते हैं, अहो मोहो महामल्लो जेन अमहा रिसा विहु। मोह महामल्ल जैसा है। महामल्ल यानी कि बहुत ताकतवर फाइटर, महामल्ल, कि जिसके सामने टिकना नॉर्मल इंसान के लिए प्राय करके बहुत डिफिकल्ट। कहीं ना कहीं इंसान को लगता है कि मैं ये सब हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं परिपक्व हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं पंडित हूँ। जीव को से लगने पर भी महामोह उससे भी ज्यादा ताकतवर, कि वो ऊपर बैठा हुआ है, उसके नीचे जीव आया हुआ है, और फिर भी जीव को ये भ्रमणा होती रहती है कि मैं ही पंडित और मैं ही विद्वान। मालूम है कि राख हो जाना है, मालूम है कि कोई भी वस्तु टिकने वाली है नहीं, मालूम है कि किसी भी व्यक्ति का साथ कभी ना कभी कोई ना कोई समय छोड़ना ही पड़ेगा, फिर भी हम इसके अंदर आ सकते। वी रमनतो न क्षणम पिहु, इंद्रिय प्रणाली शतक के अंदर आता है कि सबको जानने के बाद भी क्षण भर के लिए वैराग्य को मैं धारण नहीं कर सकता। सीधी तरह से मेरा संसार चल रहा हो, उसके अंदर भी मैं जानबूझ करके मेरा मोह बढ़े, वैसी वस्तुओं का, वैसे इंसान का, वैसे व्यक्ति का संग करने के लिए पीछे भागता रहूंगा। वेदांत दर्शन के अंदर, जैन दर्शन कितना सुंदरता से किसी भी तत्व के डिटेल तक हमको ज्ञान देता है, कितना लॉजिकल ज्ञान देता है। वो हमको तभी मालूम पड़ेगा जब अलग अलग धर्म के ग्रंथ जो आधी अधूरी तत्व को जान करके बैठे हुए हैं, और वो कहाँ तक पहुंचे हुए हैं जहां पर शायद लॉजिक थोड़ा कम बैठता है, वो जब जानेंगे, तब हमको मिला हुआ जैन शासन और उसके अंदर के तत्वों के लिए हमारे अंदर बहुमान बढ़ेगा। वेदांत का एक दर्शन, उसके अंदर का एक पदार्थ जो वेदांत, यानी कि जो वेद, ये जो वेद धर्म वगैरह फॉलो करते हैं, चार वेद और पुराण वगैरह, उनके धर्म के अंदर एक फाउंडेशन की बात आती है। तत एव प्रवर्तन्ते लीयन्ते तत्र एव च। जिस प्रकार जैन शासन के अंदर अहिंसा, अनेकांतवाद, स्यादवाद, ये सब पाए के तत्व है, पाए की बातें हैं, फाउंडेशन की बातें हैं। उसी प्रकार वेदांत दर्शन के अंदर ये श्लोक, ये तत्व को एकदम फाउंडेशन माना गया हुआ। इसका मतलब ये हुआ, वेदांत दर्शन ये कहता है कि पूरी दुनिया के अंदर सही मायने में तो एक ही जीव है जिसका नाम है परमात्मा। किसी ने उस वेदांत दर्शन वाले को पूछा, अगर एक ही जीव है तो फिर ये अलग अलग जीव दिख रहे, तो ये सब कहाँ से आए? और उसके उत्तर में उनका ये जवाब आता है कि एक ही परमात्मा के अंदर से अलग 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 जीवों ने जन्म लिया, और यहाँ पर जन्म पूरा हो जाने के बाद वापिस से वो जीव परमात्मा ज्योति के अंदर लीन हो जाएगा। एक एव विभूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित। जीव एक ही है, इसका नाम है परमात्मा। वही परमात्मा नाम का तत्व पूरे के पूरे लोक के अंदर व्यापक है। एकदा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रमत, यानी कि जैसे आकाश के अंदर एक चंद्र हो, धरती के अंदर चाहे समुद्र का पानी हो, नदी का पानी हो, सरोवर का पानी हो, कीचड़ का पानी हो, किसी के घर के अंदर रखा हुआ मटके के अंदर का पानी हो, स्विमिंग पूल का पानी हो, थाली के अंदर रखा हुआ पानी हो, हर एक पानी के अंदर चंद्र का प्रतिबिंब तो दिखेगा। शायद 1000, 5000, 10,000, 15, 20, 25, 50 लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़ प्रतिबिंब हमको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इन दी एंड चंद्र तो एक ही रहेगा। चंद्र के प्रतिबिंब शायद करोड़ों हो सकते हैं। उसी प्रकार से वही आलंबन को लेकर के वेदांत दर्शन ये कहता है कि जीव तो एक ही है, परमात्मा तो एक ही है, उसी के अलग अलग प्रतिबिंब के स्वरूप में यहाँ पर जीव विचर रहे हैं, ऐसी उनकी मान्यता। और वेदांत दर्शन का जो एक फाउंडेशन वाला, जो एक बेस तत्व है, वो यहां से शुरू होता है। चंद्र तो एक ही है, परमात्मा तो एक ही है।
उस परमात्मा का प्रतिबिंब, उस चंद्र का प्रतिबिंब जैसे करोड़ों जगह पर हो सकता है, अलग अलग साइज में, अलग अलग रूप में दिखने में आ सकता है, वैसे ही परमात्मा एक ही है, उनका अलग अलग प्रतिबिंब के रूप में यहाँ पर जीव आए हुए हैं। वापिस से वो वैचारक ने उस वेदांत दर्शन वाले को प्रश्न किया, तो अगर यही रूल लागू पड़ता है, तो अगर चंद्र चला जाएगा फॉर एग्जाम्पल आसमान के ऊपर से, तो फिर हर एक यहाँ पर प्रतिबिंब जो है वो भी गायब हो जाने चाहिए। हाँ बराबर है। तो इसका मतलब ये कि अगर एक जीव ने पाप किया तो हर एक जीव को नरक मिलेगी, एक जीव ने पुण्य किया तो हर एक जीव को मोक्ष मिलेगा, लेकिन ऐसा दिखने में आता तो नहीं है। मैंने पाप किया तो मेरा आत्मा उस पाप को भुगतेगा, आपने अगर वो पाप में कोई भागीदारी नहीं दी हुई है, तो मेरा पाप आपको भुगतने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये क्लियर है। लेकिन अगर एक ही जीव, एक ही परमात्मा, उसके अलग अलग रूप के अंदर अगर अपन आ जाते हैं, तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी रहती ही नहीं है वहां पर, सिर्फ एक में वो परमात्मा नाम का जो तत्व है उसी की आइडेंटिटी बन करके रह जाती है। ये अलग अलग दर्शन के अंदर आया हुआ अधूरापन, ये तो बस एक एग्जांपल लिया। आगे जाकर के जो अलग अलग षड दर्शन है, मीमांसा दर्शन, सांख्यिक दर्शन वगैरह, उसके अंदर किस प्रकार की अधूरता, एक अधूरापन से तत्व समझाने में आया हुआ है, उसकी तरफ अपन जाएंगे। मूल ये बात इसके लिए लेनी थी कि भले वेदांत दर्शन में उन्होंने परमात्मा को एक ऐसा तत्व मान करके उसका अलग अलग प्रतिबिंब के रूप में जीव यहाँ पर विचर कर रहे ऐसी बात करी हुई हो, उसका आलंबन लेकर के सिद्ध श्रीगणि गुरु भगवंत एग्जाम्पल के स्वरूप में बोलते हैं कि महामोह वो भी एक प्रकार का परमात्मा है, और उस परमात्मा से क्या जन्म होता है? सिर्फ दोष। जितने भी दोष व्यक्ति के अंदर पड़े हुए हैं, उस दोष की जननी अगर कोई हो तो वो है महामोह। मेरे अंदर क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, राग है, द्वेष है, कषाय है, ईर्ष्या है, मत्सर है, परिग्रह है, मेरे अंदर विजातीय का आकर्षण है, मेरे अंदर अब्रह्म का अगर सेवन की भावना है, ये सारे के सारे दोष जो प्रतिबिंब के स्वरूप में मेरे अंदर दिखाई दे रहे हैं, उसका जननी कौन, उसका आकाश के अंदर चंद्रमा कौन? तो बात करते हैं महामोह। महामोहात प्रवर्तन्ते तथा सर्वे महादयः। अभिमान की जननी कौन? महामोह। क्रोध का जन्म महामोह से, राग और द्वेष का जन्म भी महामोह से, ईर्ष्या काम वासना का जन्म भी महामोह से। ये सारे दोषों का उद्भव स्थान हो, अगर उसका ओरिजिन पॉइंट हो, उसका उद्गम स्थान अगर कुछ हो, तो वो है ये महामोह। महामोह अगर है, उसके कारण से दोष हमारे जीवन के अंदर प्रकट होकर के ही रहेंगे। जीवन के अंदर अगर दोष है, इसका मतलब कि अभी भी महामोह हमारे अंदर पड़ा हुआ है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। लीयन्ते च तत्रैव परमात्मा स वर्तते। महामोह का अर्थ है घोर अज्ञान, महामोह का अर्थ है गाढ़ अंधकार, महामोह का अर्थ है भयंकर भ्रमणा, भयंकर मिस कंसेप्शन, मिस इंफॉर्मेशन। हमको राग हुआ, हमको द्वेष हुआ, हमको क्रोध हुआ, हमको मोह हुआ, हमको ये अंधकार का एहसास हुआ, यानी कि हम अभी भी महामोह की कैद के अंदर फंसे हुए हैं। महामोह अगर बारिश है तो दोष हरी वनस्पति है। महामोह अगर समंदर है तो दोष उसके ऊपर आने वाली लहर है। महामोह अगर कैंसर है तो दोष उसके अंदर की पीड़ा है। महामोह अगर जहर है तो दोष उसका सुसाइड है। महामोह अगर ब्लाइंड ड्राइविंग है तो दोष एक्सीडेंट समान है। महामोह अगर आग है तो दोष उसकी दाह है। महामोह अगर भव है, दोष उसका भ्रमण है। महामोह अगर नरक है तो दोष उसका परमाधामी देव है। महामोह अगर निगोध है तो दोष उसका जन्म मरण है। महामोह अगर युद्ध है तो दोष उसके अंदर का प्रहार है। महामोह अगर हमारे अंदर पड़ा हुआ है, हमारा भव भ्रमण चालू ही रहने वाला है। महामोह जगत सर्वम भ्रामत्येष लीलया। सबसे पहले ना हमने विपाक को जाना एकदम डिटेल के अंदर, उसके बाद विषयाभिलाष मंत्री को हमने डिटेल के अंदर जाना, उसके बाद राग केसरी सिंह, वो जो राजा है राग केसरी राजा, उसको हमने डिटेल के अंदर जाना, और उसके बाद द बिग बॉस। इन सारे के सारे जो सब ऑर्डिनेट्स है, उनके ऊपर का जो एक ओनर है, जो एक बॉस है, उसका नाम महामोह। और उसको डिटेल में जानने का प्रयत्न सिद्ध श्री गुरु भगवंत के श्लोकों के द्वारा अपन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। पूरी दुनिया को घुमाने के अंदर, पूरी दुनिया को भ्रमित करने के अंदर
पूरी की पूरी दुनिया को दुखी दुखी करने के अंदर अगर अगर कोई एकमात्र रीजन हो तो वो है महामोह। जितने भी ये छोटे मोटे विलन्स हैं, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष वगैरह, उन विलन्स का अगर कोई मेन बिग बॉस हो तो वो है ये महामोह। एक भीतर का सुख मालूम पड़ गया तो बाहर ये महामोह के जंजाल में जो हम घूम रहे हैं वहां से हम अटक पाएंगे। यहाँ तक हमने महामोह की भयंकरता क्या थी, वो कितना जालिम है, वो कितना जीवों को भ्रमण करवाने के अंदर माहिर है, ये सब हमने जाना। लेकिन अभी बात आती है कि इसका सोल्यूशन क्या। महामोह को अगर जीवन से दूर करना हो, उसकी शिकंजे से अगर हमको थोड़ा बहुत भी छूटना हो तो मेरे लिए उपाय क्या है। और उसके उपाय के रूप में बिल गेट्स की जो हमने एक छोटा सा रूपक कथा देखी हुई थी, दृष्टांत देखा होता, वो स्टेशन के बाहर बैठ करके वो बिल गेट्स भीख मांग रहा है और वहां पर जाकर के अपना आश्चर्य होता है कि तू तो इतना बड़ा धनाढ्य व्यक्ति और यहाँ पर तू 200 500 5000 10,000 के लिए भीख मांग रहा है। और हमको मालूम पड़ा कि ये तो एग्जैक्टली ये तो बिल गेट्स ही है, आईडी कार्ड भी उसके पास, माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर का। और तब ये बिल गेट्स उत्तर देता है कि भले मेरे पास $100 बिलियन है, लेकिन आज जो नए 5,000 मैंने भीख मांग कर कमाए वो तो उसमें नहीं थे ना। आज फ्रेश जो मुझे नए पैसे मिले वो पैसे नए हैं, वो पुराने से उसका कोई संबंध नहीं था। ये नए पैसे आए तब जाकर के मेरा पुराना जो पैसा था उसमें वृद्धि हुई। उसके पास $100 बिलियन है, उसमें 2,500 5,000 10,000 आए तो भी क्या, न आए तो भी क्या। अखंड सुख, शाश्वत सुख, अव्याभात सुख, अक्षय सुख, अनंत सुख अंदर में पड़ा हुआ है। फिर भी बाहर विजातीय के पीछे, विषयों के बाजार के अंदर, मन को, जीव को मनपसंद चीजों के पीछे भागने के अंदर हमको खुशी मिलती है। भीतर की इतनी सामग्री होने के बावजूद भी विषयों के पीछे अंधी दौड़ लगा करके हम जो भाग रहे हैं, वो देख कर ज्ञानी भगवंतों को भी हमारे ऊपर दया आती है। जिस प्रकार शायद हमको बिल गेट्स को देख करके एक एक कुतूहल हो, एक दया का भाव आए, बेचारा कितना पागल हो चुका हुआ है, इतना पैसा पड़ा हुआ है, फिर भी अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन के बाहर बैठ करके 10,000 20,000 रुपया शायद महीने का नहीं कमाता होगा और पूरा का पूरा समय व्यर्थ कर देता है। भीतर का कितना भी सुख होने के बावजूद भी अगर इंद्रिय का सुख मेरे पास नहीं है, अगर मैं ये नहीं खाऊंगा तो उसका स्वाद मिस आउट हो जाएगा। अगर मैंने वो मूवी नहीं देखी तो वो मूवी, उसका ट्विस्ट, उससे मैं वंचित रह जाऊंगा। विषय बाजारों के अंदर, विषय के बाजार के अंदर अगर मैं भीख मांगने की तत्परता रखता हूँ, भीख मांगने के लिए मैं कटोरा लेकर के घूम रहा हूँ, तो ये तो मेरी मेरी कदरतना है ही है, लेकिन साथ में मेरे अंदर पड़ा हुआ जो आत्मा का खजाना है उसको मैं नजरअंदाज कर रहा हूँ। बिल गेट्स अगर वो 2,500 5,000 रुपए का भीख मांगने के लिए अपना पूरा का पूरा दिन, पूरा का पूरा महीना वेस्ट कर देता है, तो वो उसकी तो दुर्कल्पना है ही, उसके लिए तो अपने को दया आती ही है। लेकिन साथ में उसने जो इतनी मेहनत से $100 बिलियन कमाए हुए हैं वो पड़े पड़े वेस्ट हो रहे हैं। उसका कोई एक्सपेंस करके खर्चा करके अपने खुद के ऊपर अपने मौज शौक वो पूरा कर सकता था बिल गेट्स, उसको साइड में रख करके 2,500 भीख मांगने के लिए वो लगा हुआ है। खुद की तो कदर ना कर ही रहा है, साथ में वो जो पैसा कमा करके रखा हुआ है वो भी कंप्लीटली वेस्ट जा रहा है। अंदर में अक्षय सुख अनंत सुख पड़ा होने के बावजूद भी बाहर 5 लाख 10 लाख का सुख प्राप्त करने के लिए मैं कटोरा लेकर के घूम रहा हूं, इसमें मेरी तो कदरतना है ही है, लेकिन अंदर पड़ा हुआ अक्षय सुख की भी मैं कदरतना कर रहा हूं। बिल गेट्स शायद पूरा महीना वहां पर भीख मांगने पर बहुत बहुत तो 1 लाख 2 लाख रुपए तक वो कमा सकता है। किसी को दया आ जाए, किसी कोई उसको बहुत ज्यादा दान भी दे दे, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख मैक्स टू मैक्स। यहाँ पर गुरु भगवंत प्रश्न करते हैं कि जीवन के अंदर, संसार के अंदर विषय के बाजार में भीख मांगने पर जीव को क्या ही मिल जाने वाला है। कल्पना करो मैक्स टू मैक्स क्या मिलेगा। पूरा जीवन मैं गधे की तरह धंधा करता रहा, नौकरी करता रहा, 5 करोड़ 10 25 50 100 200 करोड़ बस, इसमें से लेकर कितना जाना है, शून्य, जीरो। अगर वो बिल गेट्स वहां पर भीख मांग रहा होता है ना, तो उसमें 2 प्रकार के इंसान वो बिल गेट्स को मिल सकते हैं। एक जो उसके कल्याण मित्र है,
जो उसके शुभेच्छु है, जो सही मायने में के अंदर उसकी प्रगति देखना चाहते हैं, उनको बहुत दुख होगा। अरे बेचारा बहुत भला आदमी था, बहुत ज्यादा वो दान वगैरह देता था, फाउंडेशन करता था, चैरिटी वर्क करता था। मालूम नहीं कोई कर्म का उदय आया कि एकदम से वो दिमाग सटक गया और यहाँ पर भीख मांग रहा है। हम हमारे शक्ति के अंदर जितना भी पॉसिबल होगा अपन उसको हेल्प करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे मन के अंदर दया जागृत होगी, हमारे मन के अंदर उसके लिए एक एक करुणा का भाव आएगा कि बेचारा फंस गया। कैटेगरी नंबर वन। कैटेगरी नंबर टू वाले इंसान, उनको इसके अंदर मजा आएगा। ये देखो देखो, वो तो बहुत बड़ा वो नंबर वन बन करके घूम रहा था, आज यहाँ पर स्टेशन के बाहर भीख मांग रहा है। ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ जो अपने पास बहुत ज्यादा संपत्ति का संग्रह करके रखते हैं, किसी को देते नहीं है, अंतिम समय के अंदर भिखारी की मौत ही मरने वाले हैं, मजा आता है। वो सेकंड कैटेगरी ऑफ इंसान, जिनको वो बिल गेट्स को भीख मांगता हुआ देख उनको लगता है कि हाँ यही था, यही बराबर था। और उसको उसके और उन लोगों को उसके अंदर खुशी भी महसूस होती है। कहीं ना कहीं भगवान के घर पे देर है लेकिन अंधेर तो नहीं है। भले ही पूरा जीवन इसने बहुत सारे लोगों का शोषण किया हुआ होगा, नीति अनीति सब कुछ किया हुआ होगा, लेकिन आखिरी समय के अंदर बेचारा पागल होकर के यहाँ पर भीख मांग रहा है। अब जाकर कहीं ना कहीं कर्म सत्ता के ऊपर मुझे विश्वास हो रहा है। जो निकट का मित्र, जो सच्चा मित्र, जो कल्याण मित्र होगा, वो व्यथित होगा, वो दुखी होगा कि बिल गेट्स की ऐसी हालत हो गई है। जो दुश्मन होगा, जो जिसको हमारे साथ वैर का बदला ही लेना होगा, जिसके मन के अंदर हमारे लिए एकदम गई गुजरी विचार आते हुए होंगे, वो बिल गेट्स क्या कि मुझे देख करके वो एकदम अंदर से खुशी होगी, उनको एकदम अंदर से एक राजीपना उत्पन्न होगा कि शाबाश भी देंगे, हाँ बस तू बेटा ऐसे ही भीख मांग। अगर तू ऐसे मांगेगा तो ये तो पहले महीने तुझे 10,000 मिले हुए हैं, सेकेंड महीने 20 भी मिल सकते हैं। तू कंटिन्यू कर, भीख मांगता रहे। सेकेंड कैटेगरी ऑफ चीज। आज 25 रुपये मिला हुआ ना, चिंता मत कर, कल 2500 मिलेगा, अगले महीने 25,000 तक भी तू कमा सकता है अगर तू निष्ठा रखता है। तो तू यहाँ पर भिखारी के वेश के अंदर भी लखपति बन सकता है। ऐसी भ्रमणा, ऐसा गलत गाइडेंस कैटेगरी नंबर टू वाले जितने भी दुश्मन है वो बिल गेट्स को देंगे। ये अगर दृष्टांत क्लियर है, सेम दृष्टांत हमारे जीवन के अंदर इंप्लीमेंट करने जैसा है। चल आप बाहर होटल के अंदर जाते हैं, बहुत मजा आएगा, नई होटल खुली हुई है, वो हाईवे के ऊपर, थोड़ा लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगा और उसका बहुत अच्छा रिव्यूज मैंने फोर स्क्वायर के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर, रील्स के अंदर देखा हुआ है। इस वीकेंड तो जाना ही पड़ेगा, बहुत मजा आएगा, चल तू आ जा। नवरात्रि के 9 दिन चल रहे हैं, इसमें तो रात को 1-2 घंटे तो हमको नाचने के लिए जाना ही चाहिए। माता जी का त्योहार है, अगर माता जी को खुश करने के लिए, उनका एक आदर सम्मान के लिए आधा 1 घंटा भी तो नहीं आ सकता। इस वीकेंड वो मूवी लगने वाली है, मैंने ऑलरेडी फर्स्ट डे फर्स्ट शो का बुकिंग करवा दिया हुआ है। तुझे कैसे भी करके मेरे साथ आना ही होगा। दिवाली की छुट्टियां आ रही है, बहुत दिन से बाहर का वेकेशन का कुछ प्रोग्राम नहीं बना। इस बार काम करते हैं कि 10-15 दिन का अपन फॉरेन का टूर लगा देते हैं। मैं पूरा का पूरा प्लानिंग करूंगा, बस तू हाँ बोल दे, कंप्लीट एंड टू एंड मैं मैनेज कर लूंगा। ये कैटेगरी नंबर टू के जी, जिनको हमको बाहर के विषयों के बाजार के अंदर जो भीख मिल रही है, 2,000 की, 2500 की, 10,000 की, वो भीख हमको मिले, उससे वो जीव खुश होते हैं कि हाँ देखा, होटल में गए तो कितना मजा आया था, मूवी देखा तो कितना मजा आया, वो घूमने गए थे बाली, थाईलैंड, फुकेट, कितना मजा आ गया था। जीव को लगता भी कि हाँ यार ये तो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। जहां पर भी कोई भी अच्छी चीज दिखने को मिले, खाने को मिले, घूमने को मिले, सबसे पहले बेचारा मुझे याद करता है। यही मेरा सच्चा बेस्ट फ्रेंड है। कैटेगरी नंबर टू। वही कैटेगरी नंबर वन, जो हमारा कल्याण मित्र है, उसको दुख हो, तो बेचारा शासन के अंदर आया हुआ जीव, शासन को प्राप्त किया हुआ जीव, परमात्मा की वाणी को समझा हुआ जीव, और यहाँ पर ऐसे विषयों के बाजार के अंदर लुप्त हो रहा है, उसको दुख हो, वो हमको वहां से जाने से रोके कि नहीं भाई तू भीख मत मांग, तेरे पास ऑलरेडी बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है $100 बिलियन का, तू क्या भी 2,000 के पीछे भीख मांग रहा है, चल उठ यहाँ से। और बिलगेट्स बोले नहीं नहीं पागल है क्या, ये नए पैसे हैं, ये पैसे वो $100 बिलियन से अलग है, ये तो चाहिए ही चाहिए। और उस समय कैटेगरी नंबर वन वाले इंसान को दुख हो, हमारे यहाँ पर वो कल्याण मित्र को दुख हो, इतना कुछ
पुण्य को दांव पर लगा करके मनुष्य भव, परमात्मा का शासन, इतना अच्छा परिवार, इतनी अच्छी बुद्धि प्राप्त करने के बाद भी ये अलग अलग विषयों के बाजार की वस्तुओं के अंदर भ्रमित हो रहा है। अपने आप को पूछ कर देखना, हमको किस तरह के मित्र ज्यादा पसंद है, कल्याण मित्र या पाप वाले मित्र, जो हमको रात को खाने से रोके, पार्टी में जाने से रोके, नवरात्रि के अंदर डांडिया रास करने से रोके, होटल के अंदर जाने से रोके, मूवी के अंदर जाने से रोके, वेकेशन पर जाने से रोके, वैसे ही मित्र पसंद, या ये सब कुछ प्लान करके हमको साथ दे वैसे मित्र हमको पसंद, जो हमको नौपत जी की होली कराए, जो हमको दिवाली का छठ करवाए, जो हमको प्रतिक्रमण कराए, स्वाध्याय कराए, परमात्मा की पूजा कराए, तीर्थ यात्रा करवाए, तत्व को समझाए, वो मित्र पसंद, या ये सब कुछ नहीं करवाए वो मित्र हमको पसंद। यहाँ पर बात हो रही है महामोह की। क्लियरली दोनों के अंदर का भेद, बिल गेट्स के जगह पर मैं हम बैठे हुए हैं और हमारे पास ये दो व्यक्तियों का ऑप्शन है। एक व्यक्ति जो हम जो भीख का कटोरा लेकर के बैठे हुए हैं, वो भीख का कटोरा नीचे रख करके खींच खींच करके हमारा बैंक बैलेंस कितना है वो दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं, फर्स्ट। और सेकंड टाइप ऑफ पर्सन, वो भीख के कटोरे के अंदर हमको आश्वासन देते हैं, हमको बढ़ोतरी देते हैं, हमको गाइडेंस देते हैं, बस तू इसी के अंदर आगे बढ़, ये भीख मांगता रहेगा तू लखपति बन जाएगा। महामोह, ये दोनों के बीच में डिफरेंस एकदम क्लियरली हम जानते हैं। मेरे जीवन में शायद 20 25 50 फ्रेंड्स होंगे, फेसबुक या इंस्टाग्राम वाले फ्रेंड्स की बात नहीं हो रही है, सही मायने के अंदर इसके साथ मेरी आत्मीयता हो, शायद 10 15 25 50 जने होंगे। उसमें से कैटेगरी 1 वाले कितने, कैटेगरी 2 वाले कितने हैं? कैटेगरी 2 वाला मुझे पाप के कामों के अंदर, पाप के विषयों के अंदर, विषय के बाजार के अंदर मुझे लेकर के जाता है, ये मालूम होने के बाद भी अभी भी मेरी और उसकी फ्रेंडशिप एकदम गाढ़ है। इसके पीछे रीजन कौन? महामोह। यज्ञात परमार्थोपि बुद्धिया संतोषजम सुखम, संतोषजम, संतोष ही सुख है। ये यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत कहते हैं, जहां जहां पर संतोष से जो सुख मिल रहा है उससे विपरीत हम भाग रहे हैं, वहां वहां पर हम महामोह की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इंद्रिय बाध्यते जंतुर महामोहोत्र कारणम, महामोह, उसके कारण से जीव हित खुद का कर नहीं पाता। महामोह के कारण से बहुत सारे जीवन के अंदर जो चीज क्लियरली हमको दुर्घटना की तरफ, दुर्गति की तरफ लेकर के जा रही थी, वो सारी चीजों से जीव अपने आप को बिल्कुल भी रोक नहीं पाता। इंद्रिय बाध्यते जंतु महामोहोत्र कारणम। सिद्ध नहीं गुरु भगवंत, आत्मा की, मेरे आत्मा की, हमारे आत्मा की स्थिति कैसी है उसका एक दृष्टिकोण हमको देते हैं। किस प्रकार हमारा आत्मा स्वाधीन होना चाहिए था, लेकिन किस प्रकार ये महामोह के प्रपंच के अंदर, नाटक के अंदर आकर के वो फंस जाता है, जिस कारण से उसका संसार अनंत अनंत समय के लिए बढ़ जाता है, उसके संसार का सत्या, उसकी आत्मा का सत्यानाश निकल जाता है। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, महामोह कैसे हमको इन्फेक्शन देता है, उसकी बात ये प्रस्ताव के अंदर करने जा रहे हैं। वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्तवं च लक्ष्म्यः। भातृहरि, जिनका वो हमने पतंगिया वाला एग्जाम्पल लिया हुआ था, उसी ग्रंथ के अंदर, अजैन का ग्रंथ लेकिन बहुत सुंदर तत्व समझाने में आया हुआ है। भातृहरि कहते हैं, नाम के वो एक संत, एक कवि हो चुके हुए थे अजैन, अजैन परंपरा के अंदर। एक छोटी वो एक घटना अपने ग्रंथ के अंदर लिखते हैं कि एक राजा शिकार करते 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 कोई एक जंगल के अंदर आ पहुंचा हुआ है, और वहां पर कोई एक तापस सन्यासी टाइप का इंसान जो फॉरेस्ट के अंदर ही रहता था, वहीं का जो फल फूल, वहीं का जो झाड़ पत्ते है, उसी को खा करके अपना जीवन निर्वाह कर रहा था। छोटा सा एक झोपड़ी, एक कुटीर जैसा बांध करके वहां पर रखा हुआ था। राजा का मिलन उससे होता है। राजा राजमहल के अंदर रहता था, लेकिन वो शिकार करते करते, घूमते 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 फॉरेस्ट के उस भाग में आकर के रुक गया जहां पर वो इंसान, वो सन्यासी तापस टाइप का इंसान का मिलन उससे होता है। और वो राजा उसको देखकर कहता है कि तू भाई यहाँ पर खुश रह कैसे सकता है? यहाँ पर न तो राजमहल है, न घर है, न दास है, न दासी है, न भोजन बनाने वाला कोई है, न शैया है, न उसका ओढ़ने के लिए कोई चद्दर है, नहीं बारिश से बचने के लिए कोई पक्की छत है, नहीं कोई वाहन है, नहीं कोई सैनिक, नहीं कोई शस्त्र,
कुछ भी नहीं है, तू यहाँ पर खुश रहता कैसे है? और वहां पर वो तापस कहता है, वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्तवं च लक्ष्म्यः। वल्कल यानी कि पेड़ की जो छाल होती है उसको वल्कल कहा जाता है। ये पेड़ की छाल को खाने से मुझे परम सुख मिलता हो, और अगर आपको 32 पकवान खाने से परम सुख मिलता हो, हम दोनों ने अपने अपने टारगेट को तो प्राप्त कर लिया, उसके बाद किस साधन से हमने उसको प्राप्त किया वो मायने बिल्कुल भी नहीं रखता। मुझे शत्रुंजय की यात्रा करनी है, मैं फ्लाइट में गया, मैं ट्रेन से गया, या मैं बाय रोड गया, लेकिन एक बार मैं दादा के दरबार तक पहुंच गया, फिर वो फ्लाइट ये ट्रेन या गाड़ी कुछ भी मायने नहीं रखता। मेरा गोल था दादा के दरबार में पहुंचने के बाद दादा का दर्शन करना, वो मेरा गोल था। एक बार वो गोल अचीव कर लिया, फिर मैं चाहे कार से आया चाहे फ्लाइट से आया कोई मायने नहीं रखता। एक बार, एक बार अगर मैंने मेरे सुख को मेरे आनंद को प्राप्त कर लिया, फिर चाहे वो पेड़ की छाल खाने से मिला हुआ हो या 32 पकवान खाने से मिला हुआ हो, कोई भी मतलब नहीं बनता। सम इह परितोषे निर्विशेषा विशेषाः। जहां पर मेरा संतोष, मेरा परितोष, मेरा संतोष ही मेरा गोल बन जाता हो और उसी के अंदर मुझे आनंद आता हो, उसके बाद साधन की क्या जरूरत? साधनों की प्राप्ति के बाद भी अगर मुझे सुख मेरा गोल ही रहने वाला था, अगर उस सुख को मैं संतोष के द्वारा प्राप्त कर लूं, फिर सारे साधनों का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। यहाँ पर गुरु भगवंत वाचक को, यानी कि स्वाध्याय करने वालों को प्रश्न करते हैं कि हमारी व्याख्या के अंदर, हमारे विचारों के अंदर, हमारी मति के हिसाब से गरीब किसको कहा जाता है? हु इज पुअर? जो शायद भाड़ा के घर के अंदर रहता हो, जो शायद नौकरी करता हो, जो शायद फुटपाथ के ऊपर रहता हो, जो शायद झुपड़पट्टी के अंदर रहता हो, जो शायद खाने के लिए उसके पास 2 टाइम का पर्याप्त भोजन भी न मिलता हुआ हो, इसमें से अपन गरीब किसको कहेंगे? इसके पास अकाउंट ही नहीं है, अकाउंट है तो 1000 5000 से ज्यादा उसके अंदर धनराशि नहीं पड़ी हुई है, इसको अपन गरीब कहेंगे? तो भातृहरि यहाँ पर जवाब देते हैं, स तु भवतु दरिद्रो यस्य तृष्णा विशालाहा। वो फुटपाथ पर रहता हो, झुपड़पट्टी के अंदर रहता हो, भाड़े के घर का अंदर हो, नौकरी करता हो, भीख मांगता हो, 2 टाइम का खाना भी न मिलता हो, अकाउंट हो उसके अंदर पैसे हो या न हो, उससे किसी की भी गरीबी मालूम नहीं पड़ती। गरीब वो इंसान है, गरीब वो इंसान है जिसके अंदर तृष्णा सबसे ज्यादा। अगर सीधा साधा भोजन खाने के बाद भी मैं सुखी रह सकता हूं, और कंपैरेटिवली पिज्जा बर्गर पाव भाजी खाने के बाद भी अगर मेरे मन के अंदर संक्लेश ही खड़े होते हो, तो मेरे लिए वो रूखी सूखी रोटी सब्जी बेस्ट है। अगर छोटे से वन रूम किचन 1 BHK के अंदर रहने के बाद भी अगर संतोष से मुझे सुख मिलता हो, तो मेरी हवेली अगर भी हो, वो हवेली में अगर मुझे मन की शांति ना मिलती हो, तो हवेली में भले मैं रहता तो हूं, लेकिन मैं गरीब ही कहा जाऊंगा। जिसकी तृष्णा ज्यादा, जिसकी आसक्ति ज्यादा, जिसके जीवन के अंदर सुख साधनों की हारमाल पड़ी है, जिसके जीवन के अंदर ज्यादा साधनों से ही वो अपना जीवन जी पाए, ये कैटेगरी के अंदर रहे हुए जीव सबसे ज्यादा गरीब। जो बहुत ही कम तृष्णा है, बहुत ही कम एक्सपेक्टेशन है, बहुत ही कम रिक्वायरमेंट है, और वो रिक्वायरमेंट के अंदर भी जो अपना जीवन गुजारा कर पाता है खुशी खुशी, वो जीव सबसे बड़ा श्रीमंत। हमारा जीवन का 25 30 40 50 साल, शायद मैं श्रावक के एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो शायद जीवन के 20 30 40 साल या तो पढ़ाई करने के लिए, जिसका गोल था पैसे कमाना, या पैसे कमाने के लिए, इसी के अंदर जीवन के 20 30 40 50 साल हमारे निकल जाते हैं। सुबह से उठे नहीं, पैसा 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 पैसा, रात को सोने के टाइम तक भी पैसा पैसा पैसा। अगर धंधा है तो उधारी कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ से पैसे लेने के, किसको पैसे देने के है, इसी की बातचीत दिमाग के अंदर चलती रहेगी। नौकरी अगर है तो मेरा बॉस मुझसे खुश है या नहीं है, इंक्रीमेंट देगा नहीं देगा, ओवर टाइम देगा नहीं देगा, भी माहौल बहुत खराब है, ले ऑफ बहुत ज्यादा हो रहे हैं, नौकरी से अगर निकाल दिया तो कहाँ जाऊंगा?
जीवन के 20 30 40 50 50 साल तक सिर्फ और सिर्फ पैसा पैसा पैसा, इसी की हमारे मन के अंदर विचार चलते रहते हैं। एक बात क्लियर, कि संसार अगर चलाना हो तो पैसा तो चाहिए, उसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन 24 24 घंटा अगर दिमाग के अंदर उस पैसों के बारे में ही चिंतन चलता रहे, उसको यहाँ पर प्रॉब्लम कहा गया हुआ है। पूरा का पूरा दिन पैसों के पीछे, पूरा का पूरा महीना पैसों की सोच के पीछे, पूरा का पूरा साल पैसों की सोच के पीछे, पूरा का पूरा दशक, सेंचुरी निकल जाती है हमारी, डेकेड्स निकल जाते हैं हमारे पैसों के पीछे पीछे। और ऐसा करते करने के बाद गुरु भगवान हमको प्रश्न करते हैं, ये कल्पना का कभी भी परिणाम सोचकर देखा है? वो पैसों का लोभ, वो सुख साधनों को इकट्ठा करने की जो हमारे अंदर की लालसा है, वो हमारे आत्मा को कलुषित करके हमारे आत्मा को बड़े लंबे समय, असंख्य समय के लिए दुर्गति के अंदर डालने की सक्षमता रखती है। और फिर भी हम अपना पूरा का पूरा जीवन उसी पैसों के लोभ के पीछे निकाल देते हैं। ये पैसे की धुन के अंदर आत्मा इतना कलुषित बन जाता है कि क्या सफेद है क्या काला है, कोई विवेक नहीं। क्या सही क्या गलत, नो विवेक। क्या उचित क्या अनुचित, कोई जानकारी हमको रहती ही नहीं है। क्या है नीति क्या है अनीति, कोई भेदभाव मालूम ही नहीं। क्या है औचित्य क्या है अनौचित्य, नो डिफरेंस। प्रश्न इतना ही रहता है, मुझे पैसे मिल रहे हैं ना, नीति हो अनीति हो चलता है, सही हो गलत हो चलता है, उचित अनुचित कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां तक मुझे पैसे मिल रहे हैं सब कुछ चलता है। गुरु बहुत आगे बढ़ करके पूछ रहे हैं कि पैसे की भाग दौड़ी के अंदर, पैसे की लालसा के अंदर अपन कहीं इतने तो आगे नहीं बढ़ गए ना कि अपने आप को पूछना भी पड़े, मैं जैन तो हूं या नहीं, मैं श्रावक तो हूं या नहीं, और आगे का प्रश्न, मैं मनुष्य तो हूं ना, मेरे अंदर मानवता तो है ना। कभी कभार पैसों की अंधी दौड़ के अंदर अपन इतने आगे बढ़ जाते हैं कि उचित अनुचित जैन श्रावक वो तो बहुत दूर गया, मैं एक मानव भी हूं या नहीं, कभी कभी अपने को खुद को प्रश्न होता है। जिंदगी का महत्व का समय, जिंदगी का युवानी का समय, जिंदगी का जब हमारा प्राइम टाइम चल रहा था, उसके अंदर की हमारी बुद्धि हमारी शक्ति सिर्फ पैसे को कमाने के पीछे कंप्लीटली अपन लगा देते हैं। 20 30 40 साल जब हमारा प्राइम टाइम चल रहा था, उस समय हम पागल की तरह पैसों के पीछे भागे, और जब जीवन का एक सनसेट की तरफ अपन आगे बढ़े, पैसे उस हमारे पास थे तो सही, लेकिन न शरीर के अंदर ताकत थी, न दिमाग के अंदर अच्छे विचार थे, और वो पैसे को यहीं पर छोड़ करके लेकर जाना है आत्मा के साथ। महामोह, ये पैसों के पीछे का जो हमारा अंधी दौड़ है, अपन हाथ धोकर 20 30 50 50 सालों से पैसों को कमाने के लिए पीछे पड़े हुए हैं, ये अगर कोई इसका मोटिवेटर हो, महामोह। जिंदगी को बेच करके मैंने पैसे खरीदे हुए हैं, अपनी खुद की जात को बेचकर मैंने पैसे खरीदे हुए हैं, अपनी खुद की युवानी को, अपने खुद के प्राइम टाइम को बेचकर मैंने पैसे खरीदे हुए हैं, अपने पुण्य को बेचकर मैंने पैसे खरीदे हुए हैं। जो पुण्य का इकट्ठा मैंने असंख्य भोग के अंदर किया हुआ था, और वो पुण्य के बल पर आज मुझे ये शरीर ये इंद्रिय ये परिवार ये समय मिला हुआ है, उसका ट्रेडिंग करके मैंने पैसे लिए, और वो पैसे यहीं पर छोड़कर मुझे जाना है। जो पुण्य का हमने इन्वेस्टमेंट करके ये भव की प्राप्ति करी हुई थी, वो भव में आत्मा का उत्थान हो, वो लक्ष्य हमारे पुराने हर एक भवों के अंदर हमने रखा हुआ होगा, जिस कारण से हमको ये सब मिला। और यहाँ पर आकर के पैसे इकट्ठा किए, यहीं पर छोड़कर अपन चले जाएंगे वापिस वही लंबी सर्कल के अंदर। एक जवेरी होता है जो रत्न का धंधा करता होता है, ज्वेलर, रास्ते के ऊपर चल करके जा रहा था, और सामने से कोई एक फार्मर, कोई किसान अपने भेड़ बकरियों को चराने के बाद वापस अपने गांव की तरफ जा रहा था, और वहां पर हाईवे के ऊपर वो जवेरी और ये किसान दोनों का आमना सामना होता है। वो किसान अपने अपने बकरियों को, अपने गाय भेड़ भेड़ चारों को चारा खिलाने के लिए फॉरेस्ट के अंदर लेकर के गया हुआ था, जंगल के अंदर। और वहां पर कोई रंगीन कोई कलरफुल पत्थर वो किसान को मिला हुआ था, और वो किसान उससे खेलता हुआ रास्ते पर चल करके आ रहा था।
किसान के मन में था कि ये पत्थर तो बहुत रंगीन दिख रहा है, इसको मैं मेरे बेटे को दूंगा तो इसका खिलौना समझ करके वो खेलता रहेगा, वो भी खुश हो जाएगा। सामने से ज्वेलर जा रहा है, जवेरी जा रहा है, और वो जवेरी वो पत्थर को देख करके दूर से मालूम पड़ जाता है कि ये तो पत्थर नहीं, ये तो बहुमूल्य रत्न है। और इतने डिस्टेंस से देखने के बाद मुझे मालूम पड़ रहा है कि ये नहीं नहीं तो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का रत्न है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है। जवेरी और किसान एकदम नजदीक आ गए, और वहां पर जवेरी किसान को स्टॉप करता है। क्षण दो क्षण के लिए वो बारीकी से वो रत्न का परीक्षण करता है, और मालूम पड़ता है कि हाँ ये है तो एग्जैक्टली में बहुमूल्य रत्न ही। लेकिन जहां तक मेरी मुझे अंदाजा हो रहा है, शायद ये किसान को मालूम नहीं इसका मूल्य। और ये जो जवेरी है वो किसान से पूछता है, मुझे ये रत्न चाहिए, मैं तुझे 10 रुपए की नोट देता हूँ, ये रत्न तू मुझे दे दे। वैसे तो क्या करेगा, ये तो पत्थर है, मैं ये पत्थर का कुछ ना कुछ घिसने के लिए काम में लेकर के अपना गुजारा कर दूंगा। तो पत्थर मुझे दे दे, मैं 10 रुपए की मस्त नई ब्रांड न्यू नोट तुझे दूंगा। वो किसान बोलते, देखो भाई, मैंने ना पूरा दिन आज गर्मी के अंदर वो फॉरेस्ट में घूमने, जंगल में घूमने के बाद ये पत्थर मुझे मिला हुआ है, और मेरी इच्छा ये थी कि इस पत्थर से मैं मेरे बेटा का छोटा मोटा खिलौना टाइप दे दूंगा। तो 10 तो नहीं चलेगा सेठ, आप मुझे 100 रुपया दो। तो क्या है, 100 रुपये का मैं कोई खिलौना ले लूंगा और वो खिलौना मेरे बेटे को दे दूंगा, तो मेरा काम तो हो जाएगा। वो अपना जवेरी बोलता है, अरे पागल है क्या, 100 रुपये तो ही पत्थर का होता है, मैं तुझे 10 का 20 दूंगा, मैक्सिमम फाइनल ऑफर, देना है तो दे वरना तू चला जा। किसान बोल रहा है, देखो भाई, मुझे तो पैसे तो नहीं चाहिए थे, मुझे तो मेरे बेटे को खिलौने के रूप में कुछ ना कुछ देना था। तो मुझे तो 100 रुपये आप दे दो, वरना तो ये जो पत्थर है उसी को खिलौना बना करके मैं मेरे बेटे को दे दूंगा। सवेरी बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहा। 20 मतलब 20 फाइनल ऑफर, टेक इट और लीव इट। किसान बोला, लीव इट, मेरे को नहीं चाहिए। अभी इसको मन में, अरे बाप रे, बहुत गलती हो गई, ये तो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच का रत्न है, और मैं क्या ये 10-20 रुपए के लिए इसके साथ मगजमारी कर रहा था। लेकिन अभी ये तो अपनी गद्दी के अंदर आगे निकल गया किसान तो, और पीछे बड़ा वो बकरों का उसका समूह भी साथ में जा रहा था। भागता हुआ पीछे पीछे चलता हुआ वो भी आ रहा है अपना सवेरी। इतनी ही देर में वो किसान नगर के बीच में पहुंच गया, और उसके हाथ में रत्न पड़ा हुआ था। किसी और जवेरी ने वो नगर के अंदर में देखा कि ये भाई, ये किसान के हाथ में वो रत्न है, फटाफट उसको अपनी दुकान पर बुलाते हैं और उसे कहते कि ये पत्थर तू मुझे दे दे, तुझे जो चाहिए मैं तुझे दे दूंगा। किसान बोलता है कि देखो मालिक, सेठ जी, मुझे 100 रुपए चाहिए। 100 रुपये अगर आप देते हो, ये पत्थर मैं आपको दे दूंगा, वो 100 रुपये का मैं खिलौना लूंगा और मेरे बेटे को दे दूंगा। सेठ जी बोलते हैं, बात फ्रीज है, डील डन है, ये तेरे 100 रुपए और दे मुझे पत्थर। पत्थर उसको मिल गया सेठ जी को, 100 रुपये इसको मिल गए किसान को। और किसान वहां से उल्टे पैर वापिस आ रहा है, और वो जवेरी से इसकी मुलाकात होती है। जवेरी पीछे पीछे आ तो रहा था, लेकिन ये जब डील हो रही थी वो टाइमलाइन को वो मिस कर गया जवेरी। जैसे वो जवेरी का वापस किसान से मिलाप हुआ, वो किसान ने पूछा, अरे आप पीछे कैसे। वो जवेरी बोला, अरे ये सब बात छोड़, वो पत्थर किधर है। उस जवेरी ने बोला, अरे वो तो क्या हुआ, वो कोई सेठ जी आए थे, 100 रुपया मैंने बोला, वो उन्होंने दिया और मैंने उनको पत्थर दे दिया। जवेरी के अंदर का खून जल रहा है, अरे पागल आदमी, तूने क्या कर दिया। वो मिनिमम मिनिमम 50 से 1 करोड़ रुपए, 50 लाख से 1 करोड़ रुपए का उसकी वैल्यू थी, और तूने 100 रुपए के लिए बेच दिया। बिल्कुल भी तेरे अंदर सेंस नहीं है। और थोड़े क्षण वो शांत रहता है किसान, सोचता है कि हाँ यार, मिस्टेक तो हो गई है यार, उसका अगर 1 करोड़ रुपए मिल सकता था तो फिर मैंने तो वो 100 रुपए के अंदर बेच दिया। लेकिन फिर थोड़ा बहुत स्वस्थ हो जाता है वो किसान, और वो हंसते हुए पूछता है, बोलता है, बस होता रहता है, इसमें क्या है। वो जवेरी अभी भी ये शौक से बाहर नहीं आ पा रहा कि यार वो 20, 25, 50, 100 रुपए के लिए मैंने वहां पर वो मगजमारी की, इसे तो अच्छा 100 रुपए दे दिए हुए होते तो आज मैं करोड़ रुपए के रत्ना का मालिक बन जाता। वो जवेरी पूछता है किसान से, तू इतना खुश कैसे है, तेरे अंदर कोई सेंस नहीं है क्या। किसान बोलता है, देखो सेठ, मेरा लक्ष्य था मेरे बेटे को खिलौना देना, वो तो मैं कैसे भी करके दे रहा हूँ, और मुझे तो मालूम भी नहीं था कि वो तो रत्न था, और फिर भी मैंने तो मेरा गोल पूरा कर दिया। आपको तो मालूम भी था कि वो रत्न है, फिर भी 50-100 रुपए के लिए आपने वो रत्न घुमा दिया। मुझे तो मालूम नहीं था कि वो रत्न है।
और अगर मालूम होता तो भी मेरा तो लक्ष्य था कि मेरे बेटे को खिलौने के रूप में उसको देना, वो तो कैसे भी करके मैंने फुलफिल कर ही दिया। लेकिन मुझे आपको देखकर बहुत दया आती, आपको तो मालूम भी था कि उसकी उसका मूल्य 1 करोड़ था, फिर भी 50-100 रुपए के लिए आपने उसको जाने दिया। यज्ञात परमार्थोपि बुद्धिया संतोषजम सुखम। पूरी की पूरी दुनिया पैसे के पीछे अंधी दौड़ कर सकती है, वो समझ में आ भी सकता है। पूरा का पूरा अपनी युवानी को, अपने प्राइम टाइम को पैसे कमाने के लिए वो निकाल सकती है, वो समझ में भी आता है। लेकिन कम नसीबी ये है, जिन शासन को प्राप्त करने के बाद ये मनुष्य जीवन, ये परमात्मा का शासन, ये परमात्मा की वाणी जो बहुरत्न समान है, इसको प्राप्त करने के बाद भी जिन शासन के अंदर आया हुआ जीव वही नॉर्मल इंसान की तरह अपना पूरा का पूरा जीवन पैसे कमाने के लिए लगा देता है, वो ज्यादा दयनीय है। वो किसान को तो मालूम ही नहीं था बेचारे को कि ये रत्न है। उसको तो जो 50-100 रुपए का आकर्षण था उसको वो मिला और उसने जाने दिया, ओके था। जवेरी, उसको तो मालूम था ये तो 1 करोड़ रुपए का रत्न है। ये मालूम होने के बाद भी 50-100 रुपए की करकसर के लिए, कंजूसाई के लिए, मगजमारी के लिए उसने करोड़ रुपया अपने हाथ से घुमा दिया। 50-100 रुपए के खाने के आइटम के लिए, 50-100 रुपए देखने के का दृश्य के लिए हम अपना यहाँ पर बहुमूल्यवान मनुष्य जन्म हार रहे हैं। यज्ञात परमार्थोपि बुद्धिया संतोष जमम सुखम। जो वाणी मिली, जो जो जिन शासन मिला, संसार का स्वरूप समझने के अंदर आया, पाप का स्वरूप समझने के अंदर आया, आत्मा का स्वरूप भी हमको समझने के अंदर आया, संतोष का सुख क्या होता है ये स्वाध्याय के द्वारा अपने को मालूम भी पड़ा। बाहर किधर भी सुख नहीं है, ये भी हमने अपने आप को प्रूव करके दिखा दिया। फिर भी इंद्रिय बाध्यते जंतु महामोहोत्र कारणम, ये सब कुछ करने के बाद भी, जानने के बाद भी, समझने के बाद भी, एक्सेप्ट करने के बाद भी, अनुभव में लेकर आने के बाद भी जीव बाहर के आकर्षण से, इंद्रियों के विषय से अपने आप को रोक नहीं पाता। एकमात्र कारण महामोह। गरीब वो नहीं कि जिसको भूख ज्यादा लगती है, गरीब वो नहीं जिसको पैसे ज्यादा चाहिए, गरीब वो नहीं जिसको नाम ज्यादा चाहिए, गरीब वो नहीं जिसको अनुकूलता ज्यादा चाहिए, गरीब वो नहीं जिसको कुछ फिक्स लेवल ऑफ सगवड़ अनुकूलता चाहिए ही चाहिए, गरीब वो नहीं कि जो एसी के बिना रह ना पाए, गरीब वो नहीं कि जो चल करके कहीं पर भी पहुंच ना पाए। गरीब तो वो है जो अपने विषयों की आसक्ति को पूरा करने के लिए अपना पूरा का पूरा जीवन दांव पर लगा देता है। जिसकी तृष्णा विशाल है, जिसके अंदर की आसक्ति, जिसके अंदर का एक्सपेक्टेशंस, जिसके अंदर विषयों का लोलुपता ज्यादा है, वो सही मायने में गरीबों का गरीब। ऐसा यहाँ पर सिद्ध शनि गणि गुरु भगवंत कहते हैं। मनसी च परितुष्टे कोर्थवान को दरिद्र। जिसका मन परितुष्ट है, जिसका मन संतुष्ट हो चुका हुआ है, वो व्यक्ति कभी भी दरिद्रता नहीं फेस करेगा। अधीत्य सर्व शास्त्राणी नरा पंडित मानिनः। पंडित मानने वाले लोग, शास्त्र को पढ़ने वाले लोग, जो खुद को विद्वान मानते हैं, ये सारे के सारे लोग विषये तो रतः सोहम महामोहो विजृंभते। मैं बहुत सारे शास्त्रों को जानता हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं मैच्योर हूँ, मेरे अंदर जबरदस्त ज्ञान पड़ा हुआ है, मैं पंडित हूँ, मैंने ऐसी ऐसी डिग्रीज हासिल करी हुई है। ये सब कुछ करने के बाद भी पुत्र रादि संसार पुंसाम समूढ़ चेतमम, यानी कि फिर भी ज्ञानी गुरु गुरु भगवंतों के नजरिए के अंदर मैं अज्ञानी ही रहूंगा जब तक पुत्र मेरा संसार, पत्नी मेरा संसार, धंधा मेरा संसार, मेरा संसार, मेरा दुकान मेरा संसार, मेरी संपत्ति मेरा संसार, मेरे रिश्तेदार मेरा संसार, मेरा घर मेरा संसार, जब तक मेरे अंदर ये विचार, इसमें से कोई एक भी विचार पड़ा हुआ हो, पुत्र दारादि संसार पुंसा समूढ़ चेतसम, तब तक मैं अज्ञानी का अज्ञानी। पंचायत यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी लंबी लंबी बातें गुरु भगवंत के श्लोकों के द्वारा अपन कर सकते हैं। कहीं ना कहीं अपने खुद को लगे भी कि मैं धर्मी, मैं विद्वान, मैं तत्वों को जानकार, सब कुछ अपने को भ्रमणा आ सकती है। लेकिन यहाँ पर गुरु भगवान वापस क्लैरिफाई करते हैं कि अगर ये सब कुछ है, लेकिन फिर भी साइमल्टेनियसली अगर मेरे अंदर पुत्र, संसार, घर, पैसा, ये सब कुछ चल रहा है, मैं अज्ञानी का अज्ञानी ही कहा जाऊंगा। एक राजा है, राजा
तत्व प्रेमी है। राजा को अंदर से तत्वों के लिए बहुत ज्यादा एक एक जिज्ञासा है, तत्व क्या है, तत्व क्या है। और उसको तत्व को जानने के लिए, तत्व को समझने के लिए बहुत ज्यादा पुरुषार्थ भी करता है। और ऐसा करते करते कोई एक दिन बहुत सुंदर तत्वों से भरी हुई पुस्तक उसके हाथ में लग गई। और वो पुस्तक को 10 पन्ने, 15 पन्ने, 20 पन्ने उसने पढ़े। और अंदर से जबरदस्त वैराग्य 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 उसको आ रहा है। उसके अंदर के भावों का कोई सीमा ही नहीं रहा। जैसे एक एक पेज वो राजा आगे पढ़ रहा है, उसके अंदर का वैराग्य रस उत्तर उत्तर बढ़ोतरी की तरफ जा रहा है। स्पेल बाउंड हो गया, क्या सुंदर तत्व लिखा हुआ है, बस मंत्रमुग्ध हो गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन गए, और वो राजा अपना पूरा का पूरा समय वही पुस्तक का वांचन चिंतन करने के अंदर निकाल देता है। अभी तो जैसे एक एक करके लाइंस आगे बढ़ती है, आंसुओं की धारा और ज्यादा लंबी लंबी होती जाती है। राजा को वो 3 दिन के अंदर संसार का पूरा मोह खत्म हो गया। ये राज्य मुझे छोड़ देना है, मेरी पत्नियों का संग मुझे छोड़ देना है, मेरा जो राजकुमार है उसको ये राज्य सौंप करके मुझे यहाँ से बस निवृत्त हो जाना है। और ये पुस्तक के जो रचयिता है, वो रचयिता के पास जाकर के मुझे संयम, मुझे संन्यास ग्रहण करना है। राजा ने अपने गुप्तचर को भेजा कि देखो भाई, ये पुस्तक है, पुस्तक का ये नाम है और लेखक का ये नाम है। आप फटाफट से फाइंड आउट करो कि इसका लेखक जो है वो किधर में रहता है, मुझे उससे मिलना है। 2 ही दिनों के अंदर गुप्तचरों ने वो एड्रेस इनको दिया कि राजन, वो बाजू का जो नगर है ना, वो नगर के अंदर ऐसे वो तीसरी गली के अंदर बाएं हाथ में चौथा मकान है। उस मकान के अंदर इसका रचयिता, इसका लेखक रह रहा है। राजा ने तुरंत उसी रात वेश परिवर्तन किया, बिकॉज अलग राज्य के अंदर जाना था। वेश परिवर्तन करके करके साथ में एक 2 4 सैनिकों को अपना रक्षण करने के लिए साथ में रखा हुआ था। और रात्रि के अंदर ही वो राजा अपने 2 4 सैनिक के साथ निकल गया। अर्ली मॉर्निंग वो नगर जहां पर उसका वो लेखक रहता था, उसके घर पर पहुंच गए। और जैसा वो गुप्तचर ने एड्रेस लिख करके दिया हुआ था, तीसरी गली, लेफ्ट हैंड साइड में चौथा मकान, वहां पर जाकर के ये राजा वेश बदला हुआ है और वहां पर खड़े रह जाते हैं। घर का एक छोटा सा एक कुटीर जैसा वहां पर अंदर भाग था, और बाहर की तरफ एक छोटा सा आंगन था। आंगन के अंदर एक भाई, एक पुरुष अपने दोनों पैरों के ऊपर 2 छोटे संतानों को बिठा करके उसके साथ खेल रहा था। और राजा वो गेट के बाहर छुप कर से अंदर का दृश्य देख रहा था। कुछ ही देर में कोई अंदर से कोई स्त्री आती है और वो पुरुष को बोलती है कि अभी तक आपने सब्जी को सुधारा नहीं है। कब से, सुबह से मैंने आपको बोला हुआ है कि ये लौकी छील करके दे दो, ये लौकी को समार करके दे दो, आपको तो कोई काम बोलने जैसा है ही नहीं। ऐसा करके वो पुरुष के हाथ में वो थाली, लौकी और चाकू दे करके वो स्त्री अंदर चली जाती है। वो वहां पर बाहर बैठा हुआ पुरुष भी हंस करके, हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी कर देता हूँ करके अपने दोनों पुत्र को बहुत प्रेम से नीचे रख करके वो लौकी को छीलने का शुरुआत करते हैं। राजा बाहर खड़ा खड़ा ये सब कुछ देख रहा है। राजा को लगता है कि कहीं ना कहीं एड्रेस के अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई लगती है। ये पुस्तक जो मैंने पढ़ी, 3 दिन के अंदर जिस पुस्तक के पढ़ने पर मेरा इतना लंबा जीवन का जो राज्य की का आसक्ति थी, राजमहल की जो लोलुपता थी, वो क्षण भर के अंदर चली गई। उसका लेखक ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, चांस ही नहीं है। शायद ऐसा हो सकता है कि ये घर के किसी कोने के अंदर बहुत लंबे समय से कोई योगी, कोई साधक वहां पर साधना कर रहा हुआ हो, और वो रचयिता हो। बिकॉज ये आदमी तो बिल्कुल लगता नहीं है रचयिता। एकदम से वो राजा ने वो गेट खोला, आंगन आंगन के अंदर जो ये इंसान बैठा हुआ था उसके पास जाते हैं। और वो उससे पूछते हैं कि देखो, मैंने ऐसा एक बुक पढ़ा, और ये बुक की रचयिता है, उस रचयिता से मुझे मिलना है। और वो भाई पूछते हैं, हाँ लेकिन काम क्या है। राजा एकदम अनइंटरेस्टेड टोन के अंदर, देखो भाई, मुझे ना वो आपको बोलने का जरूरत नहीं है। आप मेरे को बस इतना बोल दो कि ये जो लेखक है, वो लेखक मुझे किधर मिलेगा, बस। वो पुरुष एकदम सौम्य टोन से बोलता है कि ये मेरा ही नाम है, मैं ही इस पुस्तक का लेखक हूँ। राजा स्पेल बाउंड, क्या बात कर रहे हो, आपने ये पुस्तक लिखी हुई है? हाँ बिल्कुल लिखी हुई है, हो ही नहीं सकता। वो राजा को डाउट्स आ रहे हैं। अभी ये जो अपना जो पुरुष था, जो इंसान था, वो उसको प्रूफ देता है, देखो वो बुक के अंदर ऐसे चैप्टर के अंदर ऐसा तत्व लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है। उसका एक्चुअली मीनिंग ये होता है, आउट ऑफ द बुक वाला मीनिंग भी वो लेखक उनको समझाते हैं।
और राजा का एकदम ब्रेन फ्रीज, ओ हो, अच्छा आप ही हो वो लेखक। लेकिन आपकी हालत देख करके लगता नहीं है कि ऐसा सुंदर ग्रंथ के रचयिता आप हो सकते हो। आप तो यहाँ पर एकदम मामूली सा जीवन अपने पुत्रों के साथ अपनी बीवी की डांट सुनते सुनते अपना जीवन आप बिता रहे हो, और आप संसार का, वैराग्य का, महामोह का इतना सुंदर पुस्तक लिख सको, बात मानने में आती ही नहीं है। इम्पॉसिबल। क्या काम कर रहे हो आप, क्या जीवन है आपका, और क्या पुस्तक लिखी हुई है, कुछ मेल ही नहीं खा रहा। वो पुरुष, वो इंसान बोलते कि नहीं नहीं, मैं वही इंसान हूं, मैंने ही वो पुस्तक लिखी हुई है। अगर आप चाहे तो मेरे पास उसकी रफ स्क्रिप्ट भी पड़ी हुई है, जब मैं लिख रहा था उसके बाद फाइनल करके प्रिंट में आई हुई है, तो मेरे पास वो रफ स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट भी पड़ी हुई है आपको विश्वास देने के लिए। अच्छा बोले देखो, ये पुस्तक पढ़ के ना मेरे संसार का कंप्लीट चूरे चूरा हो चुका हुआ है, और वो रचयिता के अंदर मुझे संन्यास लेना था, उस आशय से मैं आपके पास आया हुआ हूँ। और आपको देखकर तो वापस मुझे लगा कि सब कुछ फोक है, ये तत्व, ये बुक लिखने का तो सब एक बस एक फिक्शन टाइप है। बाकी आपकी हालत को देख करके तो बिल्कुल भी मुझे वैराग्य, जो भी बच्चा कुचा भी था ना, वो भी निकल गया। और जब वो उसको मैन्युस्क्रिप्ट देता है, ये अपना पुरुष, वो राजा को, राजा के पाँव के नीचे से जमीन सिरक जाती है। अभी तो 100% गारंटी के साथ ये प्रूव हो गया कि ये जो संसार के अंदर ये जो मामूली इंसान लग रहा है, उसी ने ये पुस्तक की रचना की हुई है। और राजा एकदम डिप्रेस्ड हो गया, वहां पर उसके मुंह पर दिख रहा है कि उसका जो एक 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 रोमांच का भाव था, एक कुतूहल का भाव था, एक खुशी का माहौल था कि मैं मेरे वो पुस्तक के रचयिता से मिलने वाला हूँ, वो एकदम से नीचे शोक में परिवर्तित हो गया है। और बहुत गंभीरता से वो पुरुष उसको बोलते हैं, आप एक काम करो, मेरे साथ चलो, आप बाहर चलो, मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। और राजा एकदम मूडलेस, एकदम शोक के अंदर, ठीक है भी चलो चलते हैं, पीछे सेवक आ रहे हैं, आगे राजा और वो पुरुष दोनों जन घर से बाहर, आंगन से बाहर निकलते हैं। थोड़ा दूर चलने पर एक तलवार की दुकान आती है, बड़ी बड़ी एकदम सुंदर पॉलिश की हुई एकदम शार्प तलवार वहां पर रखी हुई थी। और वो पुरुष राजा को दिखाता है, देखो ये कितनी बड़ी तलवार, ये कितना शार्प, ये उसका वो स्वॉर्ड, ये एज, वो जापानी स्वॉर्ड, ऐसे अलग 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 टाइप टाइप की यहाँ पर तलवार मिलती है। और ये जो भाई है ना यहाँ पर दुकानदार, वो खुद ही मैन्युफैक्चरर है। ये खुद अपने फ्री टाइम के अंदर तलवार को बनाते हैं और फिर यहाँ पर दुकान के अंदर बेचते हैं। बोलो, राजा को इसके अंदर कोई इंटरेस्ट था नहीं, उसके मन के अंदर तो ये अंदर यही चल रहा था कि ये आलतू फालतू इंसान के बातों के अंदर आकर के मैं अपना राज्य, अपना परिवार छोड़ने की बात कर रहा था। बोलो। और वहां पर ये पुरुष, ये जो अपना लेखक था, वो तलवार वाले से वार्तालाप शुरू करता है, और उसे पूछता है कि आप अपनी जबरदस्त सबसे बेस्ट, अगर आपका कोई कोई रचना हो ना तलवार के अंदर, वो आप मुझे दो। और वो जो दुकान वाला था, अंदर से एकदम सुंदर पॉलिश की हुई कार्विंग वाली एकदम शार्प तलवार को बाहर लेकर के आता है, और वो तलवार राजा के सामने ये अपना लेखक रखता है। राजा को थोड़ा वो तलवार को देख करके थोड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये तो बहुत सुंदर तलवार है। उस टाइम पर ये जो अपना लेखक था, वो तलवार वाला दुकानदार को बोलता है, देखो भाई, ये जो इंसान है ना, ये मामूली इंसान नहीं है, ये राजा है, और वो भी बाजू वाले देश का राजा है। ये राजा चाहता है कि आप उसकी सेना के अंदर सैनिक के रूप में नहीं, सेनापति के रूप में काम करो, बिकॉज आप इतनी सुंदर तलवार बनाते हो तो आप लड़ाई भी अच्छा ही करते होगे, ऐसा राजा का मानना है। वो दुकानदार बोलता है, अरे मुझे माफ करो, मेरा तो काम सिर्फ तलवार बनाने का है, तलवार चलाने का काम बिल्कुल भी मेरा नहीं है। अगर मैं बहुत ज्यादा आवेश में आकर के आ भी गया ना, वहां पर मेरा ही राम नाम सत्य है होने वाला है। आप कहो तो ये सामने वाले राजा है, तो इनको मैं डिस्काउंट के अंदर अच्छी तलवार दे सकता हूँ बस। लेकिन अगर वो चाहते कि मैं खुद वो तलवार लेकर के उनके साथ लड़ने के लिए आऊं, तो बिल्कुल भी होने वाला है नहीं, इम्पॉसिबल है। बहुत शास्त्रों को हमने जान लिया, तत्व को जान लिया, तत्व की गहराई को जान लिया, लेकिन ये सब कुछ जानने के बाद भी अगर मेरे अंदर वैराग्य उत्पन्न नहीं हो रहा, सब कुछ मेरे लिए व्यर्थ है। मैं प्रवचन दे सकता हूँ, सुन सकता हूँ, ले सकता हूँ, तत्वों को समझा सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे खुद के जीवन के अंदर वैराग्य मौजूद नहीं, उत्पन्न नहीं हो रहा,
तो ये सब कुछ कंप्लीट वेस्ट है मेरे लिए। विषेतु रता सोयम महामोहो विजुम्बते। महामोह की पहुंच, महामोह का दायरा, महामोह का एरिया कहाँ तक फैला हुआ है। यहाँ पर सत्य यानी गुरु भगवंत कहते हैं, कोई 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 चींटी हो, कोई मकोड़ा हो, कोई इंसान हो, कोई भैंस हो, कोई देव हो, कोई नरक का जीव हो, हर एक जीव के ऊपर ये महामोह का दायित्व, उसका एरिया ऑफ कंट्रोल आया हुआ है। चाहे वो विद्वान हो, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो शास्त्र को सबको समझा हुआ हो, लेकिन जब तक किसी भी जीव के अंदर वैराग्य जन्मता नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो जीव महामोह के अंदर ही रहा हुआ होता है। गुरु भगवान कहते हैं कि हमने यहाँ पर अभ्यास किया, ज्ञान प्राप्ति की, शास्त्र का मुखपाठ किया, लेकिन अगर वैराग्य को प्राप्त नहीं किया, तब तक मैं महामोह के हाथों के अंदर फंसा हुआ हूं। आराधना की, धर्मी पने का टैग भी लगा, मोक्ष जाने की इच्छा भी हुई और मोक्ष जाने के लिए मैं पुरुषार्थ भी करता हूं, लेकिन अगर मेरे जीवन के अंदर वैराग्य नहीं प्रगटा, ये सब कुछ महामोह मुझसे करवा रहा है। कैसा होता है ना, कभी कभार ना क्या होता है, अपन ने बहुत ज्यादा वो भव भ्रमण करने के बाद, छोटा छोटा पुण्य इकट्ठा करने के बाद अपने को ये मनुष्य भव और जिन शासन मिला। अभी इसमें एक रेंज तक वो हमारा मन, हमारा महामोह अपने को धर्म करने का अलाउ करेगा। बिंदास जा, कोई बात नहीं। तेरे को पूजा करनी है, आराम से कर। तेरे को उपदान करना है, तू चले जा। तेरे को पोषित करना है, करना ही चाहिए, कोई दो मत है ही नहीं। स्वाध्याय करना 1-2 घंटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल बिंदास कर। एक रेंज तक ये महामोह अपने को बहुत फ्रीली जाने देगा, और उस समय जीव को, इंसान को लगेगा कि भाई मैं कितना धर्म करता हूं। लेकिन द मोमेंट हम थोड़ा बहुत वैराग्य के सीमा की तरफ आते हैं, वैराग्य के शहर की तरफ हम पांव रखते हैं, एकदम से हमारा महामोह, जिसके हाथ में रस्सी बंधी हुई है, वो खींचना शुरू करता है। 12 व्रत लेना है, अरे बिल्कुल भी नहीं, वो तो नहीं हो पाएगा। 14 नियम पॉसिबल है ही नहीं, दीक्षा है, हम तो कहाँ लेने वाले हैं। तो हम जो सोकॉल्ड हमारे जीवन के अंदर धर्म भी करते हैं, फिर जो हम छोटा मोटा आराधना या क्रिया भी करते हैं ना, उन सब क्रियाओं के अंदर वो महामोह ने अपने को एक अनुकूलता, एक एक पर्याय दिया हुआ होता है कि हाँ आप करो, आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिकॉज महामोह को मालूम है कि अंतिम में रस्सी तो मेरे हाथ में पड़ी हुई है, जैसे रस्सी खींचूंगा, जीव भागता हुआ यहाँ पर आ जाएगा। 9 दिन आंबिल करने, बिंदास कर, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिकॉज मालूम है कि 10वें दिन मैं रस्सी को खींचूंगा और वो जीव पागलों की तरह खाने के पीछे भागता हुआ मेरे पास आने वाला है। जहां तक अंदर में वैराग्य जन्मा हुआ नहीं है, तब तक मैं महामोह के हाथों के अंदर फंसा हुआ हूं। अभी मूल अपनी बात आएगी कि भाई इसके अंदर से अपने को बाहर छूटना कैसे है, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस और उसके अंदर की बातें अपन कल के स्वाध्याय के अंदर जानेंगे। आज समय यहाँ पर हुआ, यहाँ पर रखते हैं। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदन।